नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे कोयल आधी रात को चिल्ला रही है, बोल रही है और कवि उससे कहता है कि क्या तुम बावली हो गई हो जो आधी रात को ऐसे चिल्ला रही हो। क्या तुमने कोई जंगल की आग देख ली है या जंगल की आग की लपटें देख ली हैं जो तुम इतना चिल्ला रही हो। ठीक है, आज हम आगे करेंगे। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ी क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोहलू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुण क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। तो यहाँ देखिए, हथकड़ियाँ जो बेड़ियाँ होती हैं, हथकड़ियाँ जेल में जब कैदियों को डाला जाता है तो वो हथकड़ियाँ हाथों पर डलती है, उसे कहा गया है। चरकचू होता है कोल्हू चलने की आवाज़। कोल्हू होता है जो पहले के समय में जब गुड़ निकालते थे या किसी चीज़ को जोता जाता था तो एक बैल लगाया जाता था और वो बैल गोल गोल घूमता रहता था। ठीक है, वो कोल्हू का बैल होता है। गिट्टी पत्थर, गिट्टी का अर्थ होता है पत्थर। मोट होता है कोल्हू का चस्सा। और जुआ होता है ये जुआ जो खेल होता है एक तरह का ये। ठीक है, और गजब ढाना होता है मचलना या चहकना। तो आओ करते हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। आपको पता है जो ब्रिटिश सरकार के जो अंग्रेज अफसर थे वो भारतीयों को जो आज़ादी के लिए लड़ते थे, देश को आज़ाद कराने के लिए, उनको जेल में डालती थी तो उनको जंजीरें यानी जंजीरें पहना लेते थे। तो जंजीरों को या भारतीय जो आज़ादी के जो दीवाने थे कैदी, वो इन जंजीरों को गहना बताते थे, आभूषण था उनके लिए सौभाग्य की बात होती थी कि देश की आज़ादी को दिलाने के लिए उनको ये गहना पहनने का सौभाग्य है। तो वो अपने आप को जो जंजीरें थी, हथकड़ियाँ थी, उनको गहना कहते थे। तो कवि कहता है कि क्या तुम देख नहीं सकती हो इन जंजीरों का गहना। हथकड़ियाँ क्यों, हम इनको हथकड़ियाँ क्यों कहें। लेखक कवि कहता है कि कोयल, हम इसे हथकड़ियाँ नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं, यह ब्रिटिश राज का गहना, ये तो अंग्रेज़ों का दिया हुआ एक गहना है, एक जेवर है जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को पहनाया गया है। ठीक है। कोहलू का चरकचू जीवन की तान। कवि कहता है कि अब तो कोल्हू की जो चरक की जो आवाज़ है, चू चू की आवाज़ है, वही हमारे जीवन की तान, यानी तान होता है संगीत, वही हमारे जीवन का संगीत बन गया है। कि जैसे कोल्हू का बैल हमेशा चलता रहता है दिन रात, चाहे उसे बैल को काम में लो या ना लो, उसको आदत हो जाती है कि वो गोल गोल घूमता रहता है, वो उसका काम होता है। तो ठीक इसी प्रकार कैदी भी कह रहे हैं, जो कवि है वो भी कह रहा है कि जैसे कोल्हू का बैल जो होता है उसका काम होता है करना, और उसके जीवन का जो संगीत होता है वो उसका काम ही होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो कोल्हू के बैल की चरक की जो आवाज़ है, वही हमारे जीवन का संगीत है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। कवि कहता है, हम पत्थर कंकड़ पर हाथों से तोड़कर मानव स्वतंत्रता के संघर्ष का गाना उंगलियों से लिखते हैं। गिट्टी बताया था ना, पत्थर, कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए पत्थरों को तोड़कर उन पर अपनी उंगलियों से गाना लिखते हैं। हूँ मूठ खींचता लगा पेट पर जुआ। कवि कहता है कि मैं कोल्हू का जो बैल हूँ, वो जुआ अपने पेट पर बांधकर चरसा चला रहा हूँ। कोल्हू के बैल के पेट के ऊपर बांधा जाता है ना उसको चलाने के लिए, तो कभी वही बात यहाँ कह रहा है कि मैं कोल्हू के बैल की तरह ही अपने पेट पर बांधकर चरसा चला रहा हूँ, और ये मैं निरंतर ब्रिटिश राज का खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, और निरंतर उनकी अत्याचारों को, उनके
जो वो शोषण करते हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार करते हैं, उनको सहन करते हुए ब्रिटिश जो शासन है उसके अकड़ का कुआं खाली करता रहूँगा, अर्थात उनको झुकाने की कोशिश करता रहूँगा। दिन में करुणा क्यों जगी रुलाने वाली। फिर कवि कहता है कि हे कोयल, तुम्हारे में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि तू रात को तो अपना मधुर स्वर हमें सुनाने आई थी। तू तो जानती है कि दिन भर ये घोर यातनाएं जो हैं ये हम सहन करते रहते हैं, और अब हमारा परिश्रम का समय है, और तू हमें यहाँ अब दिन में भी थोड़ा सा जब समय मिलता है तो तू हमें क्यों जगाने आई है और क्यों रुला रही है। इसलिए रात का गजब ढा रही है आली। हे कोयल, तू रात को भी हमें सोने नहीं देती, अपना क्रंदन अपना दुख जो है वो हमें बताती रहती है, और दिन में भी तू वही बात बता रही है। तू ऐसा क्यों कर रही है हे सखी, हे कोयल, हमें बता ये गजब तू रात को क्यों ढा रही है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। रात को चारों तरफ सन्नाटा होता है, और थोड़ी सी भी आवाज़ जो होती है वो बच्चों चारों तरफ गूंजती है। तो कवि वही बात कह रहा है कि रात को सन्नाटे के समय जब सब कुछ शांत है चारों तरफ, तो तू इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रही है मानो रो रही है, और जो तुम्हारे रोने की जो तुम्हारे बोलने की जो आवाज़ है वो अंधकार को अंधेरे को भी चीरती हुई, बेंधना होता है चीरना, बेंध रही है चीर रही है। कोयल बोलो तो, कोयल कुछ तो बताओ, चुपचाप मधुर बीज इस भांति बो रही क्यों हो। क्या तुम अपने मधुर स्वर से पूरे देश में विद्रोह का बीज बो रही हो। इस प्रकार ऐसे लग रहा है जैसे मानो तुम अपने मधुर स्वर के माध्यम से देश में देशभक्ति का जो बीज है, अंग्रेजों के प्रति जो विद्रोह का बीज है उसे बो रही हो। हे कोयल, कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ, तुम्हारे मन में क्या है और तुम क्या चाहती हो। धन्यवाद। ठीक है बेटा, आगे करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।